गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं चार वेद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ और धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, विभिन्न साहित्य, संगम साहित्य, नाटक आदि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये हमें प्राचीन काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन पांडुलिपियां बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थीं। सबसे प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं वो बर्च की थाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था, राजनैतिक, प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण से हमें गुप्त काल के राजवंशी इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण से हमें गुप्त काल के राजवंशी इतिहास की जानकारी मिलती है और पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। पुराण से हमें गुप्त काल की और मौर्य साम्राज्य की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, फिर देखते हैं रामायण एवं महाभारत में हमें भारत की संस्कृति, सभ्यता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता और महाभारत को जस संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्रोत भाषा, लिपि और लेखन के उपयोग के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण ग्रंथ। कथा सरित सागर, ये सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर की रचयिता कौन है? सोमदेव। और कथा सरित सागर से हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य ये पतंजलि की रचना है और इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य से हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बृहत कथा मंजरी, ये है क्षेमेंद्र की रचना। बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। इससे भी हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के विषय में दो हो गए, कथा सरित सागर सोमदेव की और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की। दोनों से हमें मौर्य के जानकारी मिलती है। फिर अर्थशास्त्र कौटिल्य, इससे भी हमें मौर्यकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। नीतिसार ये है कामंदक की, इससे गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक। अष्टाध्यायी पाणिनि, कथा सरित सागर सोमदेव, महाभाष्य पतंजलि, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य और नीतिशास्त्र कामंदक। फिर मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। इससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की। इससे हमें गुप्तकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम से हमें गुप्तकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है और इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। अगला है रामचरित, ये है संध्याकर नंदी की पुस्तक। रामचरित किसकी रचना है? संध्याकर नंदी की। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा इसमें। रामचरित बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है और इसके रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? चंद्र बरदाई की।
और इसमें पृथ्वीराज चौहान की महान उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी कल्हण, इससे कश्मीर के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसे 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक, पुरापाषाण काल कब से कब तक था? 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल था। मध्यपाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता